हेलो क्लासेट्स, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं आपके आखिरी चैप्टर का नाम है ग्राफ। और इस चैप्टर में आपको रिवीजन करने के लिए आपको ऐसे ग्राफ की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस ग्राफ में यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये है ना, ये जो यहाँ तक ये चीज़ है इसको एक खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक खाना। ठीक इसी प्रकार ऊपर भी होती है, एक खाना बोलते हैं। जहाँ पर अपन जो यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचेंगे उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और जस्ट एक इसी के नीचे खींची जाती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा को निरूपित करते हैं एक्स और एक्स डैश से, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसी खड़ी लाइन होती है उसको कहते हैं अपन वाई और वाई डैश से। ठीक है, वाई डैश नीचे की तरफ होता है और वाई ऊपर की तरफ होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स तो इधर की साइड में होगा और एक्स डैश इधर की साइड में होगा। ठीक है, अब ऐसे आलेख बनाना है अपने को। एग्जाम में भी आपको यहाँ से 1% अवश्य देखने को मिलेगा, और आपको जो वहाँ पर जो एग्जामिनर होगा वो आपको एक ग्राफ देगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर वर्ष दे रखा है और दिन दे रखा है। यह है प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका ए है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। मतलब हिमपात हो रहा है, 2003 में 8 दिन हुआ, 2004 में 10, 2005 में 5 दिन हुआ, 2006 में 12 दिन हुआ। तो इसको ग्राफ में किस प्रकार दर्शाएंगे अपन? तो ये मान लो अपना कोई ग्राफ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोर्ड में ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई अपनी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। और ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यहाँ पर कुछ खाने होंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो मैं इधर नीचे का लूँगा, वर्ष लूँगा, तो यहाँ पर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और यहाँ पर 2006। ठीक है, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऊपर दिन है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 और ये 13 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर पैमाना मानना होता है अपने को। तो यहाँ पर इसको कहते हैं एक्स और एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई वाई डैश। तो पैमाना क्या मानेंगे अपन? पैमाना हो जाएगा एक्स एक्स डैश पर, एक्स डैश पर एक खाना बराबर, एक खाना या इसे बोलते हैं एक इकाई बराबर एक वर्ष। क्या है? एक वर्ष। इसी प्रकार वाई वाई डैश पर एक खाना बराबर एक दिन। ठीक है, यानी कि अपन ने यहाँ पर एक खाना बराबर एक दिन मान लिया। वो कैसे? अब देखो यहाँ पर ये अपना ग्राफ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जो तो हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। अब यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, और एक इस प्रकार ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर 0.0 मूल बिंदु आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो पहला डिब्बा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है एक खाना। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार नीचे क्षैतिज रेखा में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक खाना है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वर्ष को। मतलब यहाँ ये पर कोई मूल बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर मैं लिखूंगा एक वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ष 2001 में कुछ नहीं है, 2003 में क्या दे रखा है? 8 दिन। तो 2003 से मैं यहाँ पर 8 देखूंगा, कहाँ पर आ रहे हैं 8 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगा 8 के सीध के अंदर। ठीक है, लगा दिया। इसके बाद में 2004 में 10 दिन, 10 कहाँ पर है? यहाँ पर है, और 2004 यहाँ पर है। तो यहाँ से जस्ट आपको स्केल की सहायता से इसको मिलाना है, तो इधर से भी मिलाना है, और फिर इसके बाद में पॉइंट ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद 2005 में कितना दे रखा है? 5। तो 2005 यहाँ पर है, और यहाँ से 5 की सीधी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है। 2006 में कितना है? 12 है। 2006 ये रहा, और 12 कहाँ पर है? यहाँ पर है। आपको इधर से भी लाइन ड्रॉ, मतलब स्केल की सहायता से देखना है कि फिक्स जगह है, फिर इधर देखना है। फिर क्या करना है आपको? इन सबको मिला देना है। ये पॉइंट
मिला दिया, ठीक है, यानी इन सभी पॉइंटों को मिला देना है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, चलिए देखते हैं। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में है और ये कोई सारणी दे रखी है। अब यहाँ से अपने को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये तो हो गई y डैश और ये हो गए x डैश, ठीक है, x डैश, ये मूल बिंदु O, ये y और ये। अब यहाँ पर अपन क्षैतिज रेखा पर यहाँ पर मानेंगे अपन 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। यहाँ पर क्षैतिज पे क्या माना अपन पैमाना, क्षैतिज रेखा पर एक इकाई बराबर 1 वर्ष, ठीक है। ठीक पहले माना था वैसे ही यहाँ पर मान लेना है। और ऊपर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। यहाँ पर पैमाना क्या माने अपन वाई डैश पर एक खाना बराबर 1000 व्यक्ति, पुरुष व महिलाएं हो सकती है 1000 व्यक्ति, ठीक है। पैमाना मान लिया अपन ने। अब पुरुषों की संख्या को दर्शाना है अपने को। पुरुष 2003 में कितने थे, 12 थे, तो मैं 12 पे डॉट बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 2004 में कितने थे पुरुष, 12.5। अब इन दोनों खानों के बीच में 10 लाइनें होगी। यदि आपके पास ग्राफ है तो आप ध्यान से देखोगे एक खाने के अंदर 10 लाइनें होती है बीच में, तो यहाँ पर 12.5 है, मतलब 5वीं लाइन पे डॉट लगाना है 12 के ऊपर। इसके बाद में 2005 में कितने हैं, 2005 में दे रखा है यहाँ पर 13, तो 13 के ऊपर यहाँ पर आ रहा है 13, तो यहाँ पर डॉट क्लिक कर देंगे। किसमें है, 5 में है ना 13, तो ये 5 यहाँ पर है और ये 13 हो गए, ठीक है। इसके बाद में 2006 में कितना है, 13.2, 13 से ऊपर 2 लाइनें, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 13.2, ठीक है। 2007 में 13.5, 13 से ऊपर 5 लाइनें गिननी है अपने को खाने के अंदर, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 13.5। अब इसको ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर मेरा टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है, यदि ये सीधा आएगा तो आपके ग्राफ के अंदर आएगा, यदि आप इसको ग्राफ में बनाते हो तो शायद ये सीधी लाइन आएगी, ठीक है। अब अपन महिलाओं को दर्शाते हैं, तो महिलाएं हैं 2003 में 11.3, 11 कहाँ पर है, 11 से 3 लाइनें ऊपर, तो कुछ यहाँ पर। इसके बाद में 2004 में 11.9, 11.9 का मतलब 12 से जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में 2005 में है 13, 2005 में जस्ट यहाँ पर। 2006 में कितनी है, 13.2, 13.2 का मतलब यहाँ पे 13.6 है ना, तो लगभग यहाँ पर। इसके बाद में 2007 में 12.8 का मतलब 13 से जस्ट नीचे। तेरह से जस्ट नीचे, ठीक है, हाँ यहाँ पे है। अब इसको ड्रॉ कर देना है लाइन को। अब इसको आप स्केल की सहायता से और प्रॉपर ग्राफ के अंदर बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। आसान ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको इसी प्रकार ग्राफ बनाना है। यदि आपको कोई डाउट आता है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके एक मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।